यूएसए को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 4 जो है इसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अमेरिका के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे जो रह गए थे। तो अमेरिका ने हमला किया था जापान पर 6 अगस्त 1945 को, और जो एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे उसका नाम रखा था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय का नाम रखा था। जापान पर इसने अमेरिका ने हमला किया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने दोबारा जापान के नागासाकी शहर पर हमला किया था 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम उन्होंने फैट मैन रखा। जो पहले गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय, जो सेकंड उन्होंने बम गिराया था उसका नाम रखा था फैट मैन। तो इसके अलावा उन्होंने तीसरा जब एटम मिसाइल गिराने लगे थे तो उन्होंने कहा ये हम टोक्यो शहर इसका तबाह कर देंगे। तो उस वक्त जापानियों ने हथियार डाल दिए और उस वक्त फिर जंग बंदी हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट लाइट इन स्पेस, कि यूएसए ने पहली स्पेस में जो स्टेट लाइट भेजी थी उसका क्या नाम था, तो वो था एक्सप्लोरर 1। इसके अलावा आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लेक्स ऐसी हैं कि जिनको सी कहा जाता है, लेकिन असल में वो सी है नहीं, वो सिर्फ लेक्स हैं। अगर तो पूछा जाए कि लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो वो तो आएगी कैस्पियन सी। लेकिन अगर पूछ लें कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो लेक सुपीरियर है। और इसके अलावा अगर पूछ लें कि डेप्थ किसकी ज्यादा है गहराई के हवाले से, तो वो है लेक बाइकल, और वो रशिया में वाकया है। इसके अलावा एक डेड सी है लेक, उसका पूछा जाता है वो कहाँ वाकया है, तो वो एशिया में वाकया है, और वो इसराइल और उर्दन, जिसे हम जॉर्डन कहते हैं, उनके दरमियान में वाकया है। और ये एशिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है, जिसकी तकरीबन 400 मीटर इसकी गहराई मानी जाती है। और एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है। लोएस्ट पॉइंट है डेड सी, जो इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड वार 1 में, जो 1914 से 1918 तक जारी रही थी, उसमें यूएसए के कौन थे, तो वो वुडरो विल्सन थे। फिर पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, थे तो वो एफडी रोजवेल्ट थे। इसके अलावा पूछा जाता है कि चांद पर जाने वाला जो पहला शख्स था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका ताल्लुक किस कंट्री से था, तो वो भी यूएसए का था। जो सेकंड मैन थे वो थे बुज एल्ड्रन। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट जो है ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को आपस में मिलाती है, और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पासिस थ्रू, तो वो भी यूएसए ही है, वो भी बेरिंग स्ट्रेट से ही गुजरती है। और बेरिंग स्ट्रेट पर मेरा लेक्चर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। स्ट्रेट जो फेमस हैं, जो पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से पूछी जाती हैं। और अगर इसमें अमेरिकन कांग्रेस की बात की जाए तो ये बिकामेरियल सिस्टम है, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए तो 535 सीट्स हैं और सेनेट की 100 सीट है। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान में सेनेट का अरसा 6 ईयर्स है, 6 साल दुरानिया है, इसी तरह अमेरिका में भी सेनेट का जो दुरानिया है वो 6 साल है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो 4 साल के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होते हैं, और हर 4 साल बाद इनके नए इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो उम्र होती है यूएसए में प्रेसिडेंट की वो 35 साल रखी गई है, और 2 मरतबा से ज्यादा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट की उम्र है वो 45 साल है, और अगर यही देखा जाए यूएसए में तो वो 35 है।